हेलो एंड वेलकम टू मर्सी इंग्लिश जर्नी। गाइस, आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, वैसे वो टॉपिक तो है छोटा सा, लेकिन उसका कन्फ्यूजन बड़ा है। कई सारे स्टूडेंट्स इनका यूज़ गलत करते हैं और कई स्टूडेंट्स तो इनका यूज़ ही नहीं करते हैं। और ये टॉपिक है आर्टिकल्स इन इंग्लिश, द यूज़ ऑफ ए, एन एंड द। सो व्हाट आर आर्टिकल्स? वेल, आर्टिकल्स आर small words that come before nouns and tell us which noun we are talking about, whether general or specific. यानी आर्टिकल्स कुछ और नहीं, बस वो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं लाइक ए एंड द, जो नाउन से पहले लगाया जाता है और वो हमें बताता है कि वो जो नाउन है वो कोई जनरल है या स्पेसिफिक, यानी कोई वो आम है या कोई ख़ास है। तो आर्टिकल दो तरह के होते हैं, एक है इनडेफिनिट आर्टिकल्स जो कि है ए और एन, और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल या द। तो सबसे पहले हम इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सो ए इज़ यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड एंड एन इज़ यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विथ अ वॉवल साउंड। सो वैसे तो ये ए है, लेकिन हम इसे आ पढ़ते हैं, लाइक अ कैट, अ बॉय, अ कार, ना कि ए कैट, ए बॉय, ए कार। वेल, इसका एक ट्रिकी पार्ट है और वो है यूनिवर्सिटी या यूनिकॉर्न। इसके साथ क्या होगा, ए या एन? देखो, दिखने में ये वॉल लग रहा है, लेकिन ये वॉल नहीं, ये कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर आ यूनिवर्सिटी, आ यूनिकॉर्न होगा, ना कि एन। और उसी तरह ऑनर या ऑनेस्ट के साथ ए नहीं बल्कि एन का यूज़ होगा, क्योंकि एच साइलेंट है और ये ओ का ही साउंड क्रिएट कर रहा है, लाइक ऑनर और ऑनेस्ट। तो ये एच का साउंड नहीं कर रहा, इसलिए इसमें एन का यूज़ होता है। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि हम कॉन्सोनेंट या वॉवल की तरफ फोकस नहीं करेंगे, बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड या वॉवल साउंड की तरफ फोकस करेंगे। तो ये था एक जनरल रूल, लेकिन अब हम इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि हम ए और एन का इस्तेमाल और कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल को और कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सो इन द यूजुअल मीनिंग ऑफ वन, यानी एक या वन जिसे कहते हैं हम, उसे बताने के लिए ए या एन का इस्तेमाल होता है, लाइक ही हैज़ अ कार और शी हैज़ अ कैट। नेक्स्ट, ए और एन इज़ ऑल्सो यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन डिनोटिंग प्रोफेशन और ट्रेड एट्सेट्रा, लाइक शी वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर और ही इज़ अ गुड एक्टर। और ए या एन को कुछ न्यूमेरिकल्स या क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी लगाया जाता है, लाइक अ डजन, अ थाउजेंड और अ लॉट ऑफ एट्सेट्रा। अब हम देखते हैं कि हम इंडेफिनिट आर्टिकल को कहाँ नहीं लगा सकते, लाइक प्लूरल नाउन्स के आगे हम इंडेफिनिट आर्टिकल को नहीं लगा सकते, लाइक अ बर्ड इज़ फ्लाइंग। हम ये कह सकते हैं अ बर्ड इज़ फ्लाइंग या एन ईगल इज़ फ्लाइंग, बट बर्ड्स आर फ्लाइंग। जब प्लूरल है तो हम यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगा सकते, स्पेशली इंडेफिनिट आर्टिकल। और नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन्स, जिसके साथ भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल को नहीं लगा सकते, लाइक शुगर इज़ बैड फॉर योर टीथ और गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं, कुछ ऐसे नाउन्स भी हैं जो कि अनकाउंटेबल माने जाते हैं, लाइक ज्वेलरी, लगेज, न्यूज़ एट्सेट्रा। नाउ लेट्स सी where to use the definite article. So the is used when you talk about something specific.
आप अगर कोई ख़ास चीज़ की बात कर रहे हो, कोई स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे हो, तभी आप वहाँ पे दा का इस्तेमाल कर सकते हो। सो हम दा का यूज़ तब कर सकते हैं जब समथिंग इज़ यूनिक, द सन, द स्काई, द ताजमहल, तो इससे पहले आप दा का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है, दा का यूज़ आप वहाँ पे कर सकते हो जिस चीज़ को आपने ऑलरेडी पहले मेंशन किया हो। यानी आपने अगर किसी चीज़ को पहले मेंशन कर दिया है तो उसके बाद वो चीज़ स्पेसिफिक हो गई, तब आप वहाँ पे दा का इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक आई सॉ अ डॉग, द डॉग वॉज थर्स्टी। नेक्स्ट है विथ सुपरलेटिव्स, यानी द लॉन्गेस्ट, द हाइस्ट, द टॉलेस्ट, जो एक्सट्रीम है। लाइक द बेस्ट स्टूडेंट, द टॉलेस्ट बिल्डिंग। इन सभी केस में आप आर्टिकल द को लगा सकते हो। नेक्स्ट आप द को विथ ओशंस, रिवर्स, विथ माउंटेन रेंजेस या डेजर्ट्स के साथ लगा सकते हो। लाइक द गंगा, द सहारा, द हिमालयाज। नेक्स्ट है वेल नोन इंस्टीट्यूशंस या बिल्डिंग्स लाइक द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और द पार्लियामेंट। नेक्स्ट है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। सो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी आप डेफिनेट आर्टिकल वो लगाते हो। लाइक he likes to play the guitar. Not just he likes to play guitar, he likes to play the guitar. Or with the groups of people like the poor, the rich, the elderly, etc. इन सब के साथ भी आप डेफिनेट आर्टिकल लगा सकते हो। अब हम देखते हैं कहाँ पे आप डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगा सकते हो। So definite article is not used before proper nouns, countries, cities, streets, etc. Like he went to Chennai last month, or she is willing to go to Paris. Next है with languages. So languages के साथ भी the article नहीं लगाया जाता है। Like we learn English, or she speaks Chinese. नेक्स्ट है बिफोर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और चर्च एट्सेट्रा, इनके साथ भी अगर आप रेगुलर बेसिस में अगर जा रहे हो, जो इसका बेसिक पर्पज़ है, अगर आप डेली बेसिस में जा रहे हो तो आप उसके साथ द आर्टिकल को नहीं लगाते। तो अनलेस आप कोई स्पेसिफिक काम के लिए वहाँ नहीं जा रहे हो, आप डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है before names of meals. What time do you have lunch? Not the lunch, just lunch. What time do you have lunch? Or dinner is ready. Next है before the names of games or colors. तो कोई भी खेल के साथ या फिर कोई रंग के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगता। लाइक he likes to play football. He likes to play football. Or green is my favorite color. Not the green or the football. And before the names of days or months, इसके साथ भी definite article नहीं लगाया जाता। Like my friend is returning from abroad this February. My friend is returning from abroad this February. Now let's see some common mistakes and whether you can do it or not. मैं आपको 3 सेकंड दूंगा for each sentences. So let's start it. The first one is she is a honest woman. So the right answer is she is an honest woman. लुक एन ऑनेस्ट बोलना कितना आसान था। ऑनेस्ट ऐसे बोल रहा हूँ जैसे आवाज़ फंस कर निकल रही है। नेक्स्ट है द वाटर इज़ लाइफ।
द वाटर इज लाइफ। सो इट्स रॉन्ग, सही होगा वाटर इज लाइफ। नेक्स्ट वन इज आई लिव नियर द स्कूल। I live near the school. So the right sentence is I live near a school, ना कि the school, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मेंशन किया जा रहा है। अगर इसके बाद एक और सेंटेंस में मेंशन होता है तब आप वहाँ पे द लगा सकते थे, यहाँ पे ना। इस वीडियो के एंड में आपके लिए 5 सेंटेंसेस का एक क्विज़ है। आप चाहो तो उसे करके देख सकते हो कि आप उसमें से कितने कवर कर पा रहे हो, आप उसमें से कितना सही बना पा रहे हो। आई होप कि इस वीडियो में आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ नया सीखा तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।